दिन काया तेरी कस जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी माटी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जा रे चन्नू भर पानी में, डूब के मर जा रे चन्नू भर पानी में। हरि बोल। दिन होगा बंदे मरे जगत तेरा डेरा, कछु कमा नहीं पायो, कछु कमा नहीं पायो, अपनी जिंदगानी में। उठा दोनों हाथ, सभी खड़े करें। और कहा है, कहा है जो हाथ ऊपर नहीं करता है तो अगले जन्म में तोता बनता है। ये ब्रज की कहावत है। जिसने हाथ नहीं ऊपर के जिनके पास है तब भी खड़े नहीं कर रहे हैं। और देखिए जो तरीका से हाथ खड़े किए जाते हैं ना, कुछ भक्त तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ होते हैं कछुए के, और ये सीधे वाले हाथ होते हैं मेरे ठाकुर जी के। और ऐसे भैया कछुए वाले हाथ करने होता अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ेगा। और ठाकुर जी के भक्त बनना हो तो उठा लो हाथ, जय जय श्री। और तू डूब के मर जा रे चन्नू भर पानी में, जवानी में तू डूब के मर जा रे चन्नू भर पानी में। डूब के मर जा रे चलो हरे पानी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज सुखदेव जी कहने लगे, ही राजा परीक्षित सावधान हो जाइए। आज मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। और उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। उग्रसेन ने भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया।
तो महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ से उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार जब उग्रसेन की पत्नी अपनी सहेलियों के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए गई थी, उस वन में एक दुर्बल राक्षस को देख लिया और जैसे उस दुर्बल राक्षस को देखा महाराज, उसकी छाया उस पर पड़ गई और कुछ समय के बाद में उसके गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया, जिस बालक का नाम है कंस। बेटा ओ कन्हैया, ने की तसल्ली ले लियो हैं। आज महाराज जैसे ही कंस धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, कंस ने मथुरा में सब कुछ बंद करा दिया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। और ये सब जब उग्रसेन ने पूछा कि बेटा कंस, ये जो तू करने के लिए जा रहा है वो अच्छा नहीं है, जो तू विष्णु की पूजा को बंद करा रहा है ये उचित नहीं कर रहा है। इतना कहा महाराज, खुद कंस ने अपने माता पिता को भी कारागृह में बंद कर दिया। इतना बड़ा दुष्ट है कि महाराज अपने मन की चलाता है कंस, जो मथुरा में निवास करता है। एक चचेरी बहन है, राजा कंस की चचेरी बहन, जिसका नाम क्या है? देवकी। इधर महाराज बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, जिनके पुत्र वसुदेव हैं। आज महाराज कंस को मन में स्मरण हुआ कि मेरी एक चचेरी बहन है, उसका विवाह में कर देता हूं, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं है, फिर जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। ये थोड़ा सा मेरे सिर पर भार है, इसको पहले मैं उतार देता हूं। आज महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में माता देवकी का विवाह राजा कंस बड़ी धूमधाम से कर रहे हैं। और जैसे विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न होते ही जब अपनी बहन देवकी को वसुदेव जी के साथ में विदा कर रहा था रथ पर चढ़ा करके, और जैसे ही आकाशवाणी होने लगी कि हे कंस, जिस बहन की शादी में तू खुशी मना रहा है, उसी बहन के गर्भ से तेरा अष्टम पुत्र काल होगा। अष्टम पुत्र काल होगा। इतना आकाशवाणी को सुना महाराज। उसी समय राजा कंस ने विचार किया, अष्टम पुत्र मेरा काल होगा, इसके गर्भ से मैं इसको समाप्त ही कर दूंगा तो मेरा काल उत्पन्न होने वाला नहीं है। उसी समय माता देवकी को और राजा कंस ने उनके केशों को पकड़ करके और रथ से नीचे खींच लिया। और महाराज जैसे केश पकड़े, उसी समय वसुदेव जी खड़े हो गए, कहने लगे, राजन अभी आपकी बहन नहीं है, अब ये मेरी पत्नी है। क्या कहा? ये आपकी बहन नहीं, अब ये मेरी पत्नी है। जब आपने अपनी बहन का नाता तोड़ दिया और आपसे मेरा नाता जुड़ गया है, मैं इसका पति हूं, मेरा फर्ज है अपनी पत्नी की रक्षा करना। आप मेरी पत्नी से हाथ नहीं लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी कष्ट है मुझे बताइए, पर मैं मेरी पत्नी पर हाथ नहीं उठाने दूंगा। उसी समय राजा कंस दूर हो गया। आज महाराज वसुदेव जी के कहने पर राजा कंस ने कहा, पर जो मेरा अष्टम पुत्र काल होगा, अगर उसने जन्म ले लिया तो
वसुदेव जी कहने लगे, मैं आपसे वादा करता हूँ जो अष्टम पुत्र होगा मैं तुम्हें ला करके दूंगा। आप उसी से तो डर है आपको, मेरी पत्नी से तो डर नहीं है। आज महाराज वसुदेव जी महाराज ने कहा ठीक है, आप जो हमको सजा देना चाहते हो हम वो सजा सहन करने के लिए तैयार हैं कि आपको मेरे कारागृह में बंद रहना पड़ेगा जब तक अष्टम पुत्र नहीं हो जाता है। महाराज देवकी और वसुदेव को दुष्ट कंस ने मथुरा की जेलों में बंद कर दिया है। और महाराज धीरे 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 समय निकलता चला गया और जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ उसी समय जैसे ही राजा कंस को पता चला 3 लगा देना, दौड़ करके आया और महाराज उस प्रथम पुत्र को समाप्त कर दिया। महाराज देवकी के 6 पुत्रों को राजा कंस ने समाप्त कर दिया था। अब सप्तम गर्भ की तैयारी हो रही है आज महाराज। और जैसे ही सप्तम पुत्र आने वाला है सभी देवता आकाश मंडल में बैठे हुए हैं और जैसे ही देवताओं ने कहा कुछ करिए, योग माया की तरफ इशारा किया। योग माया गई है और देवकी के गर्भ में से अपनी योग माया के कारण और माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। अब तो महाराज कह दिया कि सप्तम गर्भ नष्ट हो गया। राजा कंस कहने लगा ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे समाप्त करना पड़ता। ये अच्छा हो गया जो नष्ट हो गया। 8वें पुत्र की तैयारी हो रही है महाराज। आज मेरे कन्हैया, आज मेरे केशव, मेरे माधव आने वाले हैं। अष्टमी तिथि है, रात्रि का समय है, रात्रि के ठीक 12 बजे हुए हैं। और आप जानते हो कि जब मेरे गोविंद का प्राकट्य होता है, जब मेरे गोविंद का अवतार होता है तो प्रकाश होने लगता है। क्या होता है? प्रकाश होने लगता है। जो राजा कंस ने गुजराती ताले लगा रखे हैं, राजा कंस ने कारागृह में सभी द्वारपाल लगे हुए हैं। रात्रि के 12 बजे सभी द्वारपाल सो रहे हैं महाराज, और द्वारपाल सो रहे हैं और रात्रि के 12 बजे आज मेरे गोविंद ने, पर ब्रह्म ने जन्म ले लिया है। रात्रि के ठीक 12 बजे उस कारागृह में बड़ा प्रकाश हो रहा है। किसी को कुछ नहीं पता है, सब एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं। गुजराती ताले लगे थे, वो ताले खुल रहे हैं धीरे 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 करके। आज महाराज जैसे अष्टम पुत्र ने जन्म लिया है, माता देवकी के नेत्रों में आंसू आ गए, वसुदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गए हैं। कहने लगे अगर राजा कंस को पता चल गया तो वो समाप्त कर देगा महाराज। आज उन्होंने कहा वसुदेव जी से, माता देवकी ने, कि जाओ हमारे पुत्र कंस को, हमारे पुत्र कृष्ण को और आप गोकुल पहुंचा दो। आज महाराज छविरा में करके वसुदेव जी महाराज रात्रि के समय जब जेलों से बाहर निकलने लगे, दरवाजे खुलने लग गए, गुजराती ताले खुलने लग गए, सभी सैनिक मंत्री सो रहे हैं और वसुदेव जी महाराज मथुरा की जेलों में से निकल करके गोकुल की तरफ चले जा रहे हैं। आपसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरी माता। जो वीडियो ना और या वीडियो ऑफ कर जब जाके बंडा से जब दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। आप व्यवस्था को
बिगाड़ोगे तो आपका ही नुकसान है, हमारा नुकसान। अब खोलना दिक्कत डाउन कर दिया। आज देखिए महाराज, वसुदेव जी महाराज लाला को लेके और झमरा में धर के और चले जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, छोटे से लाला की। और जाकर